हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023, जो आपका छठवां पेपर है हिंदी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चंस। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मूल स्वर हैं। आपके ऑप्शंस हैं आ ई उ, बी अ ई उ रे, सी ए ओ, डी अंग। आपका सही ऑप्शन है बी, ये आपके मूल स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं य, व, र, ल, ड, द और छ, ज। आपका राइट ऑप्शन है ए, य, व। अर्धस्वर जैसे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ अन्य स्वरों के उच्चारण की तुलना में ज़्यादा ऊपर की ओर उठती है लेकिन वायु मार्ग अवरुद्ध नहीं करती, अतः हिंदी वर्णमाला के दो व्यंजन य और व को अर्धस्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न अक्षर में महाप्राण है। तो आपका सही ऑप्शन होगा हाँ, ये आपका महाप्राण है। महाप्राण वे ऐसे व्यंजन हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से अधिक हवा निकलती है, वे व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन तथा ऊष्म वर्ण महाप्राण होते हैं। जैसे का वर्ग का खा और घा दूसरा और चौथा अक्षर, और चा का छ और झा, ट ठ ट ढ और थ ध फ और भ तथा श स श ह, ये आपके महाप्राण वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शुद्ध शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं बानर, पट, क्षेत्र और मिष्ठान। तो आपका सही शब्द है ए, बानर। बानर शुद्ध शब्द है और ये सब अशुद्ध है। मिष्ठान का मिष्ठान होता है, बंदर का बानर और क्षेत्र का क्षेत्र होता है। अगला क्वेश्चन है, जंगम का विलोम शब्द। तो जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। आपका बी ऑप्शन सही है। विलोम शब्द ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जंगम का स्थावर, पुष्ट का क्षीण और स्थिर का अस्थिर और पूर्ण का अपूर्ण। अगले प्रश्न है आपके अतुलगोत्री प्रश्न। ये 5 आपके बहुविकल्पी थे। अब आपका छठवां है, स्वराघात किसे कहते हैं। तो वे शब्द जो बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब किसी अक्षर पर वक्ता द्वारा विशेष बल डाला जाता है तब उसे स्वराघात या बलाघात भी कहते हैं। प्राय संयुक्त व्यंजन के पहले वाले वर्ण पर स्वराघात होता है। अगला प्रश्न है आपका, पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ तालु को छूते अथवा मुख के दोनों बगल से बाहर आती है तथा जीभ का अगला भाग मसूड़े को छूता है, उन्हें हम पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी में केवल ल व्यंजन पार्श्विक है। अगला प्रश्न है, लिपि को परिभाषित कीजिए। किसी भाषा को लिखने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। लेखन कला की शुरुआत चित्रलिपि से हुई है। देवनागरी एक भारतीय लिपि जिसमें कई भारतीय और विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। अगला प्रश्न है, आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। तो आर्य का विलोम शब्द अनार्य, उन्नति का अवनति, अंकुश का निरंकुश और अजल का निर्जल होता है। अगला प्रश्न है, कारक किसे कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह लिखिए। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वह रूप होता है जिसका सीधा संबंध क्रिया से होता है, अर्थात कारक क्रिया को करने वाला होता है। हिंदी में इसकी संख्या 8 है। अपादान कारक या 5वां कारक है। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से मतलब अलग, अलगाव से होता है। जैसे बच्चा छत से गिरा, तो छत से गिरा मतलब छत से अलग हो गया बच्चा, जब नीचे आया तो छत से अलग हो गया, तो यहाँ अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो इसका पहला उदाहरण है शारीरिक विकार, जिसमें हकलाने व तुतलाने का कारण भी आता है। दूसरा है क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। तीसरा है अक्षरों व मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान। और चौथा है मनोवैज्ञानिक कारण, जैसे भय, अत्यधिक प्रसन्नता, शंका तथा झिझक।
और चौथा है उच्च शिक्षा का अभाव आदि। अगला प्रश्न है, अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो पहला है अयोगवाह से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ड जो स्वर और व्यंजन दोनों के गुण रखते हैं अयोगवाह कहलाते हैं। अर्थात ऐसे वर्ड जो न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, इन्हें स्वर और व्यंजन दोनों रूप में व्यक्त किया जाता है। इनकी वर्णमाला में संख्या 2 होती है, अनुस्वार और विसर्ग। अगला प्रश्न है पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि को समझाइए। तो इनकी विधि, सबसे पहले इस विधि में लकड़ी व प्लास्टिक आदि से बने वर्गों के टुकड़ों को संकलित किया जाता है। ये टुकड़े रेखा, वृत्त, अर्धवृत्त आदि होते हैं। और दूसरी है, इस विधि में छात्र पहले वर्ड को देखता है, तत्पश्चात टुकड़ों को खोजता है और उन्हें जोड़कर वैसा ही वर्ड बनाने का प्रयास करता है। इस प्रकार से धीरे धीरे सभी वर्गों को बनना सिखाया जाता है। अगली है, इस विधि द्वारा सरल वर्णों को पहले तथा कठिन वर्णों को बाद में बनाना सिखाते हैं। अगला प्रश्न है शिरोरेखा किसे कहते हैं, उदाहरण समझाइए। तो देवनागरी लिपि में वर्णों के ऊपर खींचे जाने वाली रेखा एक शिरोरेखा कहलाती है। हिंदी भाषा में लिखा हुआ लेख शिरोरेखा के बिना अशुद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है वर्णों का क्रम से उच्चारण स्थान लिखिए। तो मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। मूल रूप से 7 वर्ण उच्चारण स्थान होते हैं: कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल। अगला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। आंसर है लिखित अभिव्यक्ति एक उच्च संज्ञानात्मक व एक कार्यकारी कार्य है। इससे विचारों को बनाए रखने की क्षमता, मानसिक लचीलापन और स्वयं को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित होती है। इससे एकाग्रता का विकास, तर्क एवं चिंतन, भाषा शैली का विकास आदि कौशल विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है वर्णों को लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसकी निम्न सावधानी है। पहली है वर्णों को सही बनावट। दूसरी है शब्दों और वर्णों के बीच पर्याप्त और एक समान दूरी हो। और तीसरी है सभी वर्णों का झुकाव एक समान होना चाहिए। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है वाचन किसे कहते हैं, उसके प्रकार लिखिए। तो किसी भाषा में लिखी हुई सामग्री को पढ़ना और समझना ही वाचन कहलाता है, जैसे पैम्फलेट, समाचार पत्र तथा पुस्तकों का वाचन। वाचन 2 प्रकार का होता है, पहला सस्वर और दूसरा मौन वाचन। ये आपके 18 प्रश्न हिंदी के हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के। और इसकी पीडीएफ पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। और इसकी और वीडियो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वहाँ इसकी पीडीएफ, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी।